हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 4 मार्च 2026 और आज की क्लास में हम बात करेंगे बीकानेर ज़िले के बारे में। और बीकानेर ज़िले के अंदर सबसे पहले बिंदु में हम बात करेंगे करणी माता मंदिर देशनोक के बारे में। तो यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला एवं चूहों के लिए प्रसिद्ध है। पास में नेहड़ी जी का व करणी पैनोरमा है। इसके अलावा बात करें तो श्री कोलायत जी की बात करें तो यह कपिल मुनि की तपोभूमि है। महर्षि कपिल ने यहाँ पर तपस्या का कार्य किया था, शंख के दर्शन का प्रतिपादन भी किया था। हेरम्ब गणपति जी की बात करें तो बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में दुर्लभ हेरम्ब गणपति की प्रतिमा है। यहाँ गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार हैं। और इसके अलावा श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर की बात करें तो इस भव्य मंदिर का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया था। और इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो भांडा साह का सुमतिनाथ जैन मंदिर, तो घी वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है। भांडा शाह द्वारा सन 1411 में बनवाए गए इस मंदिर के निर्माण में पानी की जगह घी का दीपक जलाया गया और प्रयोग किए जाने के कारण यह घी वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करें नागणेची माता जी का मंदिर है। तो इस मंदिर में श्री महिषासुर मर्दिनी जी की 18 भुजा वाली बहुत ही पवित्र और मंदिर के अंदर मूर्ति है। राव भिक्काजी ने इस मूर्ति को यहाँ स्थापित करवाया था और जोधपुर से यहाँ लाकर स्थापित किया था। इसके अलावा अंता देवी का मंदिर है। तो इस मंदिर में ऊंट पर आरूढ़ देवी की प्रतिमा है। सुसानी देवी का जैन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जिसको मोरखाना तहसील नोखा में ये स्थित है। श्री पूर्णेश्वर महादेव मंदिर तो भीनासर के अंदर है। संत पूर्णानंद जी का मंदिर, जो कि प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और द्वितीया को बाप जी का मेला यहाँ पर लगता है। लालेश्वर का शिव मंदिर तो शिवबाड़ी के अंदर महाराजा डूंगर सिंह द्वारा यहाँ पर अपने पिता महाराज लाल सिंह जी की स्मृति में निर्मित है। और इस मंदिर का शिवलिंग मेवाड़ के प्रसिद्ध एकलिंग जी की मूर्ति के ठीक सदृश्य है, वैसा का वैसा दिखाई देता है। जसनाथ जी व देवी कालदेव का मंदिर की बात करें तो कतरियासर गांव के अंदर है और वर्ष में 2 बार बड़े मेले लगते हैं। और इसके अलावा अग्नि नृत्य का भव्य नृत्य आयोजन यहाँ पर होता है। मुकाम तालवा नोखा बीकानेर की बात करें तो विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख और पवित्र तीर्थ स्थान है ये। यहाँ पर इस संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का समाधि मंदिर भी है। सांचू माता का मंदिर का लोकार्पण की बात करें तो 21 फरवरी 2022 को हुआ। लालगढ़ पैलेस की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा अपने पिता श्री लाल सिंह जी की स्मृति के अंदर लाल पत्थर से निर्मित यह महल है। और इसमें अनूप संस्कृति लाइब्रेरी में जर्मन चित्रकार एच मुलर द्वारा चित्रित बीकानेर चित्रकला के अनेक चित्र हैं। सर शार्दुल सिंह म्यूजियम महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी ने 1976 ईस्वी में बनवाया। लालगढ़ पैलेस का उद्घाटन 24 नवंबर 1915 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा किया गया और इसकी डिजाइन का कार्य किया था सर स्विंटन जैकब ने बनाई। देवीकुंड सागर की बात करें तो यहाँ बीकानेर राज परिवार के राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरियाँ बनी हुई हैं। और इस स्थान पर सती होने वाली अंतिम महिला सन 1825 ईस्वी में, जिनका नाम था दीप कुंवरी नाम की महिला थी। इसके बाद हम बात करें गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर संग्रहालय है और भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड लिथ को द्वारा 5 नवंबर 1937 को इसका उद्घाटन किया गया। गंगा निवास पब्लिक पार्क की बात करें तो जूनागढ़ किले की कर्णपोल के सामने सूरसागर के निकट ये स्थित है। उद्घाटन का कार्य लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा नवंबर 1915 ईस्वी में। इसमें महाराजा गंगा सिंह के शिक्षक मिस्टर इजर्टन के नाम पर इजर्टन टैंक तथा महाराजा गंगा सिंह की अश्वारूढ़ कांस्य की मूर्ति है। इसमें डनलप स्मिथ द्वार तथा लॉर्ड मिंटो द्वार है। यहाँ 1932 ईस्वी में गंगा थिएटर बना। उद्यान के जंतुआलय में 66 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ बीकानेर की स्थापना से लेकर 1972 तक शहीद हुए वीरों की स्मृति में बनाया गया। रामपुरिया हवेलियों की बात करें तो मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है।
करजन बाग व विक्टोरिया मेमोरियल क्लब का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की स्मृति में करवाया था। कोडमदेसर व कोडाना भैरवनाथ जी मंदिर की बात करें तो कोडमदेसर गांव में राव बिक्का के प्राचीन निवास के लिए जाना जाता है। राव जोधा ने यहाँ 1459 ईस्वी में तालाब का निर्माण कराया और अपनी माता कोडमदेव के निर्मित यहाँ कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया। बीकानेर का किला जूनागढ़ धानवन दुर्ग जिसको कहते हैं वह भूमि दुर्ग भी कहते हैं और ज़मीन का जेवर कहते हैं, राती घाटी का दुर्ग भी कहते हैं। सूरसागर झील के समीप इस किले का निर्माण बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था और इस किले के सूरजपोल पर उत्कीर्ण राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार इसकी नींव 1588 ईस्वी में रखी गई, जो 1594 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। राय सिंह जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जड़ता थे। इसके निर्माण में हिंदू और मुस्लिम मुगल कला शैलियों का सुंदर समन्वय हुआ है। दुर्ग प्राचीर में 37 बुर्जें हैं। दुर्ग के द्वारों में दौलत पोल है, फतेह पोल है, रतन पोल है, सूरज पोल है और ध्रुव पोल मुख्य हैं। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कर्ण पोल है तथा उसके बाद अगला द्वार है जिसको कहते हैं सूरज पोल। इसी दरवाजे के दोनों तरफ 1568 ईस्वी के चित्तौड़ के साके में वीरगति पाने वाले जयमल मेड़तिया और आमेर के रावत फत्ता सिसोदिया की गर्जारूढ़ मूर्तियां स्थापित हैं और इस प्रवेश द्वार पर वीरांगनाओं के हाथ के छापे अंकित हैं। इस दुर्ग को जमीन का जेवर की उपमा दी गई है। जूनागढ़ दुर्ग चतुष्कोण या चतुर्भुजाकृति का है। अनूप महल में यहाँ के शासकों का राज तिलक होता था। जूनागढ़ में हस्तशिल्प हस्तलिखित ग्रंथों का समृद्ध संग्रहालय अनूप संग्रहालय है। इस दुर्ग में फूल महल है, अनूप महल है, कर्ण महल है, राय सिंह चौबारा है, विक्रम विलास है, छत्र महल है, गज मंदिर है, गंगा निवास आदि प्रमुख हैं। दुर्ग की अन्य इमारतों में उष्ट्रशाला, सूत्रखाना, अश्वशाला, आतिश आदि हैं। अन्य पर्यटक स्थल की बात करें तो श्री चिंतामणि मंदिर है, सांडेश्वर भांडेश्वर जैन मंदिर है, आचार्य तुलसी जी की समाधि है बीकानेर के अंदर, टेसीटोरी समाधि स्थल भी है। तो इस प्रकार से बीकानेर की जानकारियां हैं वो पूरी होती हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अगले ज़िले की जिसका नाम है बूंदी, जिसको छोटी कांसी कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। बिजासन माता इंद्रगढ़ माता का मंदिर है इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। केशवराय पाटन है, प्राचीन नाम है आश्रम नगर, आश्रम पक्कन या पाटन। यहाँ केशवराय जी का प्रसिद्ध मंदिर है, वह मुनि सुब्रत नाथ जैन मंदिर है। राजमहल गढ़ पैलेस की बात करें तो बूंदी का राजप्रसाद है। यहाँ स्थित रतन दौलत दरी खाना जिसमें बूंदी नरेशों का तिलक होता था। चित्रशाला की बात करें तो राव राजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित चित्रकला दीर्घा है। जैत सागर की बात करें तो निर्माण बूंदी के अंतिम मीणा शासक जैता द्वारा 14वीं सदी में करवाया गया था। क्षर बाग या केसर बाग की बात करें तो बूंदी के राजाओं का समाधि स्थल है जिनमें छतरियां बनी हुई हैं। शिकारबुर्ज की बात करें तो यहाँ महाराव राजा उमेद सिंह संन्यास ग्रहण के बाद रहे थे। रानी जी की बावड़ी जो बहुत प्रसिद्ध है बूंदी के अंदर है। बूंदी को बावड़ियों का सिरमौर शहर भी कहा जाता है। 3 मंजिला इस बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती जी के द्वारा 1699 ईस्वी में करवाया गया था। तो रानी जी की बावड़ी है जो बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में बात करें अनारकली की बावड़ी, तो रानी नाथावती जी की दासी अनारकली द्वारा छत्रपुरा क्षेत्र में निर्मित यह बावड़ी है जिसको अनारकली की बावड़ी कहा जाता है। 84 खंभों की छतरी है, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये देवपुरा गांव बूंदी के निकट राव अनिरुद्ध द्वारा दाबाई देवा की स्मृति में 1683 में निर्मित स्मारक है जिसमें 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। 84 खंभे इसमें लगे हुए हैं, इसलिए कई बार परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो देवपुरा गांव बूंदी के अंदर है। किसके द्वारा बनाई गई, तो राव अनिरुद्ध द्वारा दाबाई देवा की याद के अंदर बनाई गई 1683 ईस्वी में। फूल सागर की बात करें, निर्माण 17वीं सदी में राव राजा भोज सिंह की रक्षिता द्वारा हुआ। बांसी दुगारी की बात करें तो तेजाजी की कर्मस्थली है, तेजाजी महाराज का थान यहाँ पर बना हुआ है। गर्दड़ा टोंक पेंटिंग्स की बात करें तो गर्दड़ा बूंदी की छाजा नदी के तट पर विश्व के प्राचीनतम शैल चित्र मिले हैं, जिसे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग भी कहते हैं।
रंग महल की बात करें तो बूंदी के शासक राव छत्रसाल द्वारा निर्मित महल जो अपने आकर्षक एवं मनमोहक भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इसके बाद में बात करेंगे गंगा सागर यमुना सागर कुंड की। तो बूंदी में चौगान दरवाजे के बाहर राव राजा राम सिंह की रानी चंद्रभान कंवर द्वारा सन 1885 ईस्वी में निर्मित कुंड है, जिन्हें नागर सागर कुंड भी कहते हैं। यहाँ दाबाइयों का कुंड भी है। रक्तदंती जी माता जी का मंदिर है सथुर के अंदर। कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं रक्तदंती जी माता, जो सथुर के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। भांडदेवर भांडेश्वर महादेव मंदिर भैंसखेड़ा गांव में मेज कुराल व घोड़ा पछाड़ नदियों के संगम पर बीच में बने टापू पर मंदिर है। यहाँ तीनों नदियाँ मिलकर है ना ओम आकार का निर्माण करती हैं। तारागढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं, जो बूंदी का प्रसिद्ध दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण बूंदी के राव देवा के वंशज राव बरसिंह ने 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर 1354 ईस्वी में करवाया था। और किले की बाहरी दीवार का निर्माण 18वीं सदी में फौजदार दलील ने करवाया था। और इस दुर्ग के भीतर 16वीं सदी में एक ऊंची विशाल लाट मीनार भीमबुर्ज का निर्माण शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन को रखने हेतु करवाया गया था। कर्नल टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थानी के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों की सर्वश्रेष्ठ कृति बताया था। रूडयार्ड किपलिंग ने यह दुर्ग प्रेतों व आत्माओं के द्वारा बनाया हुआ बताया है। और इस दुर्ग में छत्र महल है, अनिरुद्ध महल है, रतन महल है, बादल महल है, फूल महल है, जीवरखा महल है, दूधा महल है आदि महत्वपूर्ण महल हैं। हाथीपोल है, गणेश पोल है एवं हजारी पोल तारागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार हैं। अन्य प्रवेश द्वारों में पाटन पोल है, भैरव पोल है, चौगान पोल है, शुक्लबारी दरवाज़ा है, ये सारे इसके दरवाजे हैं। अन्य स्थल की बात करें तो नवलखा झील है, नवल सागर है, भीमलत है, जलप्रपात है, खटकड़ महादेव है, उंडेश्वर महादेव का मंदिर है इंडोली के अंदर, गेंडोली बालाजी है, चांचौड़ के बालाजी हैं, नारू जी की बावड़ी है, बाबा मीर साहब की दरगाह है। इस प्रकार से बूंदी जिला है उसकी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पूरी होती हैं। अब हम राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जिसकी बात करें तो उनका नाम है चित्तौड़गढ़ जिला। तो चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उनका अध्ययन करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले का नाम आते सबसे पहले आता है मातृकुंडिया रासमी। तो रासमी में हरनाथपुरा ग्राम के पास बहने वाली चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। यह तीर्थ राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है और यहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला हरिद्वार की भांति बना हुआ है। समधेश्वर मंदिर की बात करें तो यह 1011 ईस्वी से 1055 ईस्वी के बीच मालवा परमार राजा थे राजा भोज ने बनवाया था। महाराणा मोक्कल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया, सूत्रधार जेता के निर्देशन में करवाया था। और यह शिव मंदिर मारू गुर्जन सोलंकी शैली में निर्मित है, इसे मोक्कल जी का मंदिर भी कहते हैं। सांवलिया जी का मंदिर की बात करें जो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, तो सांवलिया जी का मंदिर मंडफिया गांव में स्थित है। मंडफिया गांव हमेशा याद रखें, सांवलिया जी का मंदिर कहाँ है? मंडफिया गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यहाँ काले पत्थर की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसकी पूजा बहुत ही मन भावन रूप से की जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की यह मूर्ति है जो चमत्कारी मूर्ति है। ये सांवलिया सेठ अफीम के देवता भी कहलाते हैं। असावरा माता का मंदिर है तो बद्देसर चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है मंदिर, जहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर असावरा माता का मंदिर बना हुआ है बद्देसर चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पे लकवे के जो मरीज होते हैं ना उनका इलाज किया जाता है। बारडोली के शिव मंदिर की बात करें तो ये इतिहास में प्रसिद्ध है। बारडोली के शिव मंदिर उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है। यह मंदिर परमार राजा हुन ने बामनी और चंबल नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के निकट भैंसरोडगढ़ में बनवाया था। इन मंदिरों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1821 में जेम्स टोड ने किया था। पंचायतन शैली में निर्मित हैं। यह 9 मंदिरों का समूह गुर्जर प्रत्यार कला का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है। नगरी की बात करें जिसको माध्यमिका भी कहा जाता है, तो बेड़च नदी के किनारे स्थित प्राचीन सभ्यता स्थल है जिसको नगरी या माध्यमिका कहा जाता है। श्रृंगार चंवरी की बात करें तो ये इतिहास में प्रसिद्ध है, इतिहास के अंदर बहुत प्रसिद्ध है ये, और इसका प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है श्रृंगार चंवरी के बारे में। तो शांतिनाथ जैन मंदिर जिसे चित्तौड़गढ़ किले में महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलाक ने 1448 से 1449 ईस्वी में बनवाया था।
पद्मिनी महल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सूर्य कुंड के दक्षिण में तालाब के किनारे रानी पद्मिनी का महल बना हुआ है। उसमें रानी पद्मिनी जी रहते थे, बहुत ही सुंदर और सौम्य, है ना। पद्मिनी जी का जो महल है बहुत ही सुंदर महल है, चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है, सूर्य कुंड के दक्षिण दिशा में, ठीक है, तालाब के किनारे। सत्यव्रत रावत चुंडा पेनोरमा रावत चूड़ा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे और रावत चुंडा कलयुग के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमें याद रखना है सत्यव्रत रावत चुंडा पेनोरमा कहाँ बना हुआ है, तो हम बताएंगे रावत चुंडा मेवाड़ के महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे और रावत चुंडा कलयुग में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। पन्नादाय का पेनोरमा की बात करें, चित्तौड़गढ़ जिले में महाबलिदानी पन्नादाय के पैतृक गांव पांडोली में पैनोरमा निर्माण किया जा रहा है। तो पन्नादाय का पैनोरमा है, जो पन्नादाय का जो गांव है उसके अंदर पांडोली जो गांव है, पन्नादाय का जो गांव है उसका नाम है पांडोली। और चित्तौड़गढ़ जिले के लिए या चित्तौड़गढ़ के इतिहास में पन्नादाय हैं, उनको महाबलिदानी क्यों कहा जाता है, वो हमें पता है कि उन्होंने महाराणा उदय सिंह के जीवन की रक्षा की थी अपने चंदन बेटे का बलिदान देकर। गोरा बादल पैनोरमा की बात करें तो भाई खेड़ा स्थित 20 अगस्त 2020 को इसका लोकार्पण हुआ। लोक देवता अमराजी भगत की बात करें, जिसको अनगढ़ बाबजी का पैनोरमा भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ के भद्देसर तहसील के गांव दौलतपुरा में स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला, जिसको चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, गढ़ों का सिरमौर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है और ये मैसा पठार पर बना हुआ है, 1850 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसे मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। बापा रावल ने यहाँ के अंतिम मौर्य शासक मानमौरी से 734 ईस्वी में यह दुर्ग जीता था। व्हेल मछली के आकार का है ये और बना हुआ है ये दुर्ग व्हेल मछली के आकार का। और यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दुर्ग है, इसमें लोग रहते हैं और खेती भी करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 इतिहास प्रसिद्ध साक्य हुए, जिनमें सबसे पहले बात करें सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। जीत के बाद खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंपकर उसका नाम रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था। इस साक्य में रानी पद्मिनी ने दुर्ग की महिलाओं के साथ जोर किया था तथा रावल रतन सिंह व सैकड़ों रणबांकुरों के साथ वीर गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह राज्य का दूसरा साका माना जाता है। पहला साका रणथंभौर दुर्ग का था और अमीर खुसरो ने अपनी कृति तारीख अलाई खजाइन उल फुतुह में इस आक्रमण का वृत्तांत दिया है। 1535 में ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह तथा अल्फे महाराणा विक्रमादित्य राणा सांगा के पुत्र के मध्य युद्ध हुआ। इसमें देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावल बाघ सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सन 1567-68 में मुगल बादशाह अकबर व राणा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें वीर जयमल मेड़तिया एमरावत पत्ता सिसोदिया तथा कल्ला राठौड़ अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। भैरवपोल व हनुमानपोल के बीच वीरवर राठौड़ कल्ला और ठाकुर जयमल की छतरियां हैं तथा रामपोल के भीतर रावत पत्ता का चबूतरा भी है। अकबर ने जयमल एवं रावत पत्ता सिसोदिया की वीरता से मुग्ध हो इन दोनों को हाथी पर सवार संगमरमर की प्रतिमाएं आगरा के किले के प्रवेश द्वार के बाहर लगवाई थी। महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और इसे विचित्रकूट दुर्ग का बना दिया था। कुंभा ने यहाँ रणथ मार्ग व 7 अभेद्य प्रवेश द्वार बनाए थे। इसका मुख्य जो पहला प्रवेश द्वार है, जिसका नाम है पांडनपोल या पाटनपोल जिसको कहते हैं, इसके पास ही देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक है। इसके बाद क्रमशः भैरव पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है एवं लक्ष्मण पोल है। 7वां व अंतिम दरवाजा राम पोल है। दुर्ग का प्राचीन द्वार है सूरज पोल कहलाता है। दुर्ग की उत्तर दिशा की खिड़की लाखोटा की बारी कहलाती है। यहाँ मीराबाई मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है। और निर्माण कार्य की बात करें तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, गोरा बादल का महल, नवलखा बुर्ज, बनवीर के द्वारा निर्मित लघु दुर्ग, 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, शांतिनाथ जी का जैन मंदिर, 27 देवरी जैन मंदिर, भीमलत कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, कुंभा महल, आदिवरा का महल मंदिर,
भामाशाह की हवेली, हिंगलू आहेड़ा के महल, रतन सिंह के महल आदि दर्शनीय स्थल हैं। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी का पर मालवा सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में वास्तुशिल्पी मंडन की देखरेख में कराया था और इसका निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था तथा 1448 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इसे पौराणिक हिंदू मूर्तिकला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। वर्ष 1949 में विजय स्तंभ पर ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। 2018 ईस्वी में इस किले पर ₹12 का डाक टिकट जारी हुआ। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें, राजस्थान का वेलोर है ये जल दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसका निर्माण 2री सदी में भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोडाचारण ने करवाया था। कर्नल टोड ने इसे अभेद्य दुर्ग कहा है। अन्य पर्यटन स्थल चित्तौड़गढ़ के हैं तो भामाशाह की हवेली है, विनोता की बावड़ी, बड़ी सादड़ी, रैदास जी की छतरी जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है, नौगजा पीर की कब्र है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास है, श्री शनि महाराज आलीधाम कपासन के अंदर बना हुआ है। तो इस प्रकार से होता है चित्तौड़गढ़ का काम भी पूरा हो जाता है। चित्तौड़गढ़ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें लगातार मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। और हम इससे आगे बढ़ते हैं बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और अगला जो ज़िला है उसका नाम है चूरू। चूरू ज़िले की बात करें तो चूरू ज़िले में सबसे पहले अगर किसी जगह का नाम आता है तो वह है ददरेवा। तो यह गोगाजी महाराज का जन्म स्थली है। यहाँ हमारे लोक देवता गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। इसके बाद में अगर बात करें तो चूरू ज़िले की पहचान सालासर बालाजी मंदिर है। सालासर में स्थित है हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ मूर्ति की स्थापना महात्मा श्री मोहनदास जी ने सन 1755 में तथा मंदिर का निर्माण सन 1759 में किया। सालासर में हनुमान जी की जननी अंजना देवी का मंदिर भी है और यह हनुमान जी का दाढ़ी मूछ युक्त व माथे पर तिलक युक्त विग्रह है जो इस प्रकार का देश का पहला मंदिर है। तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की हूबहू प्रतिकृति है। माल जी का कमरा चूरू के अंदर बना हुआ है। तो चूरू शहर में इटालियन व शेखावाटी स्थापत्य शैली में बनाई गई प्रसिद्ध हवेली है जिसको माल जी का कमरा कहा जाता है। नाटा संग्रहालय सरदारसर के अंदर आकर्षक व मन भावन भित्ति चित्रों व स्वर्ण जड़ित चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सुराणा हवेली की बात करें तो सुराणा हवेली चूरू में बनी हुई है। सन 1870 ईस्वी में निर्मित इस हवेली में हवा महल भी है और जिसमें 1111 खिड़कियां एवं दरवाजे हैं। बहुत बड़ी हवेली है, चूरू जिले के अंदर बनी हुई है, चूरू शहर के अंदर। कन्हैयालाल बागला की हवेली की बात करें तो चूरू में 1880 ईस्वी में निर्मित कराई गई यह हवेली भव्य भित्ति चित्र के लिए अपना सानी नहीं रखती, इसकी बराबरी नहीं कर सकता कोई भी। और इसमें राजस्थानी प्रेमाख्यान ढोला मारू का नैनाभिराम चित्रण भी है। बहुत सुंदर ये कहानी बताई हुई है, ढोला मारू रादुआ, ऐसी एक कहानी है राजस्थानी इतिहास के अंदर जो कन्हैयालाल बागला की हवेली के अंदर चित्रित की गई है बड़ी ही सुंदर तरीके से। तो कभी भी जब मौका मिले तो चूरू जिले की जो कन्हैयालाल बागला की हवेली है। चूरू का किला स्थल दुर्ग व दानवन दुर्ग कहलाता है। यह दुर्ग 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा बनवाया गया और इस दुर्ग के स्वामी थे ठाकुर शिव सिंह के समय 1814 ईस्वी में बीकानेर से युद्ध में जब गोले डालने की धातु समाप्त हो गई तो वहां के निवासियों एवं धानिकों ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर शिव सिंह को दे दी थी। चांदी के गोले बनाकर शत्रु सेना पर दागे गए थे। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से चांदी के गोले दागे गए, उसका नाम है चूरू का किला, जिसको स्थल दुर्ग और दानवन दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। और इस किले का निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा यह किला बनवाया गया था। अन्य स्थान की बात करें तो धर्मस्तूप है चूरू के अंदर, सावा का गुरुद्वारा है। यहाँ गुरु नानक देव एवं सन 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी पधारे थे। यति जी का उपासरा है। दानचंद चोपड़ा की हवेली है। गज केसरी हवेली है। मनसा माता जी का मंदिर है। सेठानी जी का जोड़ा है। तो इस प्रकार से चूरू जिले की भी बात क्या होती है, कंप्लीट होती है। चूरू का इतिहास है जिसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु हैं
चूरू प्रसिद्ध किस कारण से है, और चित्तौड़गढ़ किस कारण से प्रसिद्ध है, बीकानेर किस कारण से प्रसिद्ध है। इनकी छोटी छोटी जो जानकारी हैं वो हम लगातार आप सबको प्रदान कर रहे हैं। ये क्लास हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट के माध्यम से सभी मित्रों की आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और लगातार आपके जीवन को उजाला प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, लगातार हमारी क्लास को आगे से आगे पहुँचाते रहें। जितने मित्र जो नहीं जुड़े हुए हैं उन सबको जोड़ें, क्योंकि सभी अनमोल दोस्त हैं। जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको जोड़ना हमारा परम कर्तव्य है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जिला देखते हैं। राजस्थान का दूसरा आगे वाला जिला है, उसका नाम है दौसा। दौसा जिले की पहचान की बात करें तो सबसे पहली पहचान दौसा जिले की है मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर। तो यह प्रसिद्ध मंदिर मेहंदीपुर सिकराय दौसा में बना हुआ है। झांझीरामपुरा बसवा में झांझेश्वर महादेव जी का मंदिर है। वह काल बाबा का मंदिर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं दौसा जिले की पहचान आबानेरी। बांदीकुई के निकट आबानेरी एक प्राचीन नगर है जो निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी रहा है। यहाँ के चंद्र नामक निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में हर्षद माता जी का मंदिर बनाया था। वह दौसा जिले की पहचान चांद बावड़ी बनवाई थी। चांद बावड़ी 64 फुट गहरी है एवं 13 मंजिली है। यहाँ 8वीं सदी के प्रतिहारों के महामारू शैली के मंदिर भी हैं। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में 2 दिन तक आबानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। भांडारेज की बड़ी बावड़ी की बात करें तो 5 मंजिला यह बावड़ी एक गुप्त सुरंग द्वारा भांडारेज के गढ़ से जुड़ी है। प्रतेश्वर भोमिया जी की बात करें तो दौसा दुर्ग में प्रतेश्वर भोमिया जी का मंदिर है। आमेर के शासक पूर्णमल के विद्रोही पुत्र सुजा सूरजमल का स्मारक है। इसके बाद में बात करेंगे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है दौसा जिले के अंदर। तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी बसवा गांव में हुई थी, जहां धूप तलाई में आज भी उनका चबूतरा बना हुआ है। हमें याद रखना है, धूप तलाई में आज भी राणा सांगा का बसवा गांव में चबूतरा बना हुआ है। नेक्स्ट में बात करेंगे राजस्थान के महान संत सुंदरदास जी की दीक्षा स्थली गेटोला। यहाँ स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने दौसा में जन्मे संत सुंदरदास जी महाराज संत श्री लाखा जी व नरहरि जी को शिष्य बनाकर दीक्षा प्रदान की थी। दौसा का किला जो राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्ध है। बात करेंगे दौसा जिले के किले की। तो दौसा में देवगिरी पहाड़ी पर सूप छाजले की आकृति का एक गिरी दुर्ग संभवतः गुर्जर प्रतिहारों ने बनवाया था। दौसा कछवाओं की आरंभिक राजधानी था। दुर्ग में प्रवेश हेतु हाथीपोल एवं मोरी 2 दरवाजे हैं। दुर्ग के परकोटे में मोरी द्वार के निकट राजा जी का कुआं है और दुर्ग में विशालकाय तोप रखी है। गढ़ी के अंदर 14 राजाओं की साल व पंच महादेव नीलकंठ का जी का मंदिर भी है। और अन्य स्थल की बात करें तो नई का नाथ तीर्थ है, गुड्डा का किला है, गीजगढ़ का किला है, हजरत शेख शाह जमाल बाबा की दरगाह है, भांडारेज है, लक्ष्मी रानी महल है, 6 खम्भों के बंजारों की छतरियां हैं जो लालसोट के अंदर हैं, आलूदा व बुमानिया कुंड हैं। तो ये हैं दौसा जिले की पहचान। अब बात करेंगे डीग जिले की। तो डीग जिले के अंदर बात करें तो डीग भरतपुर रियासत की प्राचीन राजधानी एवं जल महलों की नगरी। डीग के जल महलों के उद्यान का रेखांकन मुख्य तौर पर 4 बाग पद्धति या मुगल उद्यान कला शैली के अनुरूप किया गया। अधिकांश महल बंसी पहाड़पुर के बादामी रंग की बलुई पत्थर ने से सन 1755 से 1765 ईस्वी के बीच महाराजा सूरजमल एवं उनके पुत्र जवाहर सिंह द्वारा बनवाए गए। इनमें उत्तरी छोर पर स्थित सिंह पोल मुख्य प्रवेश द्वार है। 2 अन्य प्रवेश द्वार हैं, गंगा द्वार व सूरज द्वार हैं, जो क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित हैं। जाट स्थापत्य शैली में निर्मित इन महलों पर राजपूत शैली एवं मुगल स्थापत्य शैली के कई तत्वों का मिश्रण है। डीग का लक्ष्मण मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य
शैली का अद्भुत नमूना है। गोपाल भवन की बात करें तो डीग का सर्वोत्तम भवन जो गोपाल सागर झील में स्थित है, जहां शाहजहां का संगमरमर का झूले नुमा सिंहासन बना हुआ है। डीग के अन्य प्रमुख भवन की बात करें तो सूरज भवन है, हरदेव भवन है, किशन भवन है, केशव भवन है, बारादरी जिसको कहते हैं, नंद भवन है। इसके अलावा केंद्रीय उद्यान की बात करें डीग के तो परिसर के ठीक केंद्र में स्थित है उद्यान, चार बाग पद्धति पर बना है, जो जोड़ का चिन्ह बनाती है। चार नहरों व उनके काटान पर स्थित एक अष्टभुजीय ताल से परिपूर्ण है। पुराना महल की बात करें तो रूपसागर के दक्षिण में बदन सिंह द्वारा निर्मित महल है। कामा तो यह यहाँ पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय की दो पीठ स्थापित हैं। प्रथम गोकुल चंद्रमा जी एवं द्वितीय है मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर। कामा में 84 खंबा एक आयताकार स्मारक है एवं चील महल है। तो हमें याद रखना है चील महल कहाँ है, तो कामा के अंदर है। डीग का किला तो डीग में जल महलों एवं बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण जाट शासक थे बदन सिंह, जाट शासक का नाम है बदन सिंह ने 1730 ईस्वी में करवाया था। और यह एक स्थल दुर्ग है, भूमि दुर्ग है। यहाँ प्रसिद्ध लखा बुर्ज है। दुर्ग के मध्य में महाराजा सूरजमल का महल है। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो विमल बिहारी मंदिर है, कामेश्वर मंदिर है, कुम्हेर दुर्ग है, कुम्हेर के जल महल हैं, रानी बाग है। तो ये थी डीग जिले की महत्वपूर्ण जानकारी। और डीग जिला है, हमें पता है कि नया जिला बना हुआ है। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान के अंदर जितने ज़िले हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज की क्लास के अंदर हम शेयर कर रहे हैं सभी मित्रों से। ये क्लास हमारी क्लास का ये छोटा सा प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारे अपने यूट्यूब चैनल का नाम है सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट, जो आप सबकी भावनाओं को समझते हुए रखा गया है। और आप सबका अनमोल सहयोग और आप सबके कमेंट देखकर आप सबके अनमोल विचारों के साथ हमारे यूट्यूब चैनल का नाम रखा गया। और हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार आप सबका अनमोल प्रेम बरस रहा है। इस कारण हमारा यूट्यूब चैनल आज बहुत बड़े परिवार में तब्दील हुआ है। आप सबके लिए हम अगले ज़िले की जानकारी बात करते हैं। और अगला जो ज़िला है उसका नाम है धौलपुर। तो बीच बीच में कुछ बातें कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा मन हमारा भी क्या हो जाए, हल्का हो जाए और हम धीरे धीरे अपने पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर पाएँ। पंचकुंड तीर्थ की बात करें तो गंध मादन पर्वत पर स्थित इस स्थल को सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मान्यता है कि मचकुंड में स्नान से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा भी बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष भादो सुदी षष्ठी का मेला भरता है, देवछठ का मेला लगता है। निहाल टावर की बात करें तो भारत के सबसे बड़े इस 8 मंजिले घंटाघर का निर्माण राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ किया था, जो महाराजा राम सिंह के काल में पूरा हुआ। इस घड़ी का निर्माण इंग्लैंड में हुआ था। खानपुर महल की बात करें तो कानपुर महल इसको कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां का आरामगाह है ये। बाड़ी में 1622 ईस्वी में जहांगीर के मनसबदार सुल्ले खां द्वारा निर्मित है। जुबली हॉल की बात करें तो यह धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह के ने किंग जॉर्ज प्रथम पंचम की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में सन 1935 ईस्वी में जुबली हॉल बनवाया था। नैरो गेज ट्रेन की बात करें तो बच्चा गाड़ी के नाम से लोकप्रिय यह ट्रेन रियासत काल में सन 1908 में प्रारंभ हुई थी। और यह गाड़ी धौलपुर से सर मथुरा होते हुए तांतपुर आगरा तक जाती है। और राजस्थान में छोटी लाइन नैरो गेज केवल यहीं पर है। शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर चंबल नदी के किनारे। इस दुर्ग का निर्माण यहाँ के राजा मालदेव ने करवाया था और जीर्णोद्धार किया था शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में करवाया था। इसी कारण इसे शेरगढ़ कहते हैं। और यह दुर्ग सांप्रदायिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि दुर्ग में जहाँ एक और शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद है, सैयद मजार जिसको कहते हैं, वहीं पास में हनुमान जी का मंदिर भी है। तो मुगल शासकों ने इसे दक्कन का द्वारगढ़ भी कहा है। और इस दुर्ग में दक्षिण दिशा का बंद दरवाज़ा ग्वालियर दरवाज़ा कहलाता है। यह दुर्ग राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राजा कीरत सिंह ने यहाँ अष्टधातु की सिंह
कि मुखाकृति की विशाल हुनहुकार तोप का निर्माण करवाया था। तोप का नाम है हुनहुकार और कहाँ है, तो यह दुर्ग राजस्थान के मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। राजा कीरत सिंह ने करवाया था। अष्टधातु की सिंह के मुख्य आकार की विशाल एक तोप है हुनहुकार, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे गुम्मट दुर्ग की। तो गुम्मट दुर्ग धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में इस किले का निर्माण सन 1444 में हुआ था और यहाँ बादशाह हुमायूंकालीन मस्जिद विद्यमान है। देवहंस किला की बात करें तो धौलपुर रियासत के सेनापति देवहंस द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बनाया गया। अन्य स्थल की बात करें तो बीबी जरीना का आकर्षक मकबरा है, केसर बाग पैलेस है, लंबी बावड़ी, शिकार बाग, वन विहार व रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य, पार्वती बांध, मोनी बाबा की मज़ार है, सिटी पैलेस है, राजविलास पैलेस है। इसके अलावा हमारे जॉर्ज रीना का मस्जिद है, चोपड़ा महादेव मंदिर व बावड़ी हैं, राधा बिहारी मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर सरम मथुरा में है, तालाब एसाई है, बाड़ी तहसील के अंदर है, शेपऊ महादेव का मंदिर है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने बात की बीकानेर के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में, चूरू जिले के बारे में, दौसा जिले के बारे में, डीग जिले के बारे में और अभी अभी हम पढ़ रहे थे धौलपुर जिले के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है वो है डूंगरपुर जिले के बारे में। तो डूंगरपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डूंगरपुर जिले के अंदर बात करें तो देव सोमनाथ जी का मंदिर है। तो ये प्राचीन शिव मंदिर सोम नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में डूंगरपुर की पहचान बेणेश्वर धाम, वागड़ का प्रयाग व पुष्कर एवं वागड़ का कुंभ, माई सोम व जाखम नदियों के संगम पर डूंगरपुर के नेवटापारा गांव के पास स्थित बेणेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर आदिवासियों का महातीर्थ है। इसे महारावल आस्करण ने बनवाया था। पास स्थित है विष्णु मंदिर, संत मावजी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था। बेणेश्वर धाम का सर्वोपरि महत्व मृत आत्माओं के मुक्ति स्थल के रूप में भी है। यह स्थान संत मावजी महाराज की तपोस्थली है। बेणेश्वर मेले का शुभारंभ होता है माघ शुक्ला 11 के। बेणेश्वर पीठाधीश्वर द्वारा बेणेश्वर धाम के प्रधान देवालय हरि मंदिर राधा कृष्ण मंदिर पर 7 रंगों वाला ध्वज चढ़ाकर इसकी शुरुआत की जाती है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी मेला भरता है और मावजी के 2 शिष्य अजय और वाजे ने यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम बात करेंगे गलियाकोट ताहिराबाद। तो माही नदी के तट पर स्थित है। दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल है। यहाँ दाऊदी बोरा संप्रदाय के सैयद फखरुद्दीन शाहिद की मस्जिद है। इनकी मज़ार को मज़ार ए फकरी कहते हैं। गौरीबाई के मंदिर की बात करें तो वागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह ने निर्मित करवाया था। संत मावजी का मंदिर शाबला के अंदर है। तो मावजी को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। वे कृष्ण भगवान के भगत थे और उनकी भविष्यवाणियाँ उनके द्वारा लिखित उपदेशों मावजी की वाणी जो चोपड़ा कहलाते हैं इसमें वर्णित हैं। बारेश्वर महादेव का मंदिर है तो सोलज गांव में है और इसका निर्माण महारावल समंत सिंह द्वारा सन 1179 ईस्वी में सोम नदी के किनारे करवाया गया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ें और अगला जो बिंदु है उस पर बात करें तो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय महारावल शिव सिंह द्वारा गेब सागर झील के तट पर अपनी माता की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय बनवाया गया। फुलेश्वर महादेव की बात करें तो महारावल शिव सिंह की रानी फूल कुंवरी ने बनवाया था। राधे बिहारी का मंदिर है तो महारावल उदय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिर है। महालक्ष्मी का मंदिर की बात करें तो महारावल विजय सिंह द्वारा बेणेश्वर में निर्मित। श्री नाथ जी की बात करें तो गोवर्धन नाथ का मंदिर है, महारावल पुंजराज ने बनवाया। इसमें श्री गोवर्धन नाथ जी और श्री राधिका जी की आदमकद प्रतिमाएं हैं। एक थंबिया महल कृष्ण प्रकाश जिसको कहते हैं। गेब सागर झील के तट पर उदय विलास राजप्रसाद में स्थित इस महल का निर्माण महारावल शिव सिंह 1730 से 1785
ईस्वी द्वारा अपनी माता राज महिषी ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया गया था। बादल महल की बात करें तो गेब सागर झील के किनारे निर्मित महल है। गेब सागर झील महारावल गोपाल ने 15वीं शताब्दी में बनवाई। एडवर्ड समुद्र की बात करें तो सम्राट एडवर्ड सप्तम की स्मृति में महारावल विजय सिंह ने यह झील प्रारंभ की, जिसे महारावल लक्ष्मण सिंह ने पूर्ण किया। उदय बाबू महारावल उदय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। नौलखा बावड़ी है तो महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा निर्मित है। अन्य स्थल की बात करें तो नानाबाई खाट व कालीबाई उद्यान है। बड़ौदा गांव वागड़ राज्य की प्राचीन राजधानी जो आसपुरा तहसील में है। धन माता व काली माता के मंदिर हैं। नागफेंजी जैन मंदिर हैं डूंगरपुर में। वसुंधरा देवी का मंदिर है। भुवनेश्वर शिव मंदिर है भुवनेश्वर के अंदर। जुन्ना महल डूंगरपुर में है। डेसा गांव की बावड़ी है। मुरली मनोहर का मंदिर है डूंगरपुर में। रामचंद्र जी का मंदिर है गेब सागर की पाल पर। नौलखा बाग है डूंगरपुर में। इसी प्रकार से विजय राज राजेश्वर मंदिर है। तो ये हमने बात की डूंगरपुर जिले की महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अब हम बात करते हैं अगला जो जिला है उसका नाम है डीडवाना कुचामन। तो केवाय माता का मंदिर है किणसरिया गांव पर्वतसर में पर्वत पर बना हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है। पाड्डा माता का मंदिर है सरकी माता जिसको कहा जाता है। डीडवाना झील के निकट स्थित मंदिर है। खुर्दी कुराड़ा तो पर्वतसर तहसील के इस पुरातात्विक स्थल से सन 1934 में हुए उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मकराना की बात करें तो राजस्थान का संगमरमर शहर के नाम से प्रसिद्ध है मकराना, जहाँ पर अनमोल संगमरमर की मंडियाँ और बहुत ज़्यादा संगमरमर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का संगमरमर मकराना के अंदर निकलता है। कुचामन का किला डीडवाना कुचामन गिरी दुर्ग जागीरी किलों का सिरमौर। यहाँ के मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इस किले की नींव रखी थी। कुचामन जागीर की राजधानी मारोट थी। अन्य प्रमुख स्थल है विश्राम दास मंदिर धनावा। श्याम बाबा का मंदिर है छोटी खाटू का किला है। बेगानी हवेली है। इनाणिया हवेली है। गणपत राय शेट्टी की हवेली है लाडनू के अंदर। फूल बावड़ी व सतकूप है छोटी खाटू में। जैन विश्व भारती लाडनू आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। डीडवाना कुचामन की जानकारियां हमने अभी पढ़ी। अब हम अगले जिले की बात करेंगे। अगला जिला है हनुमानगढ़, लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले की बात करते सबसे पहले याद आती है गोगा मेडी। हमारे लोक देवता गोगा जी महाराज की जय हो। और हमारे लोक देवता जिनका जन्म चूरू जिले के ददरेवा के अंदर हुआ और हनुमानगढ़ जिले की पहचान बने हुए हैं गोगा जी महाराज। गोगा मेडी धुर मेडी लोक देवता गोगा जी महाराज का समाधि स्थल है। यहाँ बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बहुत ही प्रसिद्ध है गोगा मेडी। जब जीवन में मौका मिले तो महाराज गोगा जी के दर्शन करने के लिए प्यारे मित्रों ज़रूर पहुँचें और बाबा जी को धोख लगाते अपनी मन्नत मांगें। और कहा जाता है कि सांपों के देवता गोगा जी महाराज गायों के रक्षक हैं और बहुत ही प्रसिद्ध हैं गोगा जी महाराज। तो वीर गोगा जी महाराज लोक देवता राजस्थान के, जिनको हम बार बार नमन करते हैं। और वहाँ पे पास में बना हुआ है गोरक्ष टीला, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का पवित्र धार्मिक स्थल है ना। तो गोरक्ष टीला ज़रूर पहुँचें, गोगा मेडी ज़रूर पहुँचें, धुर मेडी में धोख लगाएं और बाबा जी का जयकारा बोलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। अब बात करते हैं शिला माता शिला पीर। तो इसे मुस्लिम अनुयायी शिला पीर भी कहते हैं और इस शिला पर नमक मिलाकर पानी चढ़ाया जाता है। शिला माता का शिला पीर जो धाम है वहाँ पर तो पत्थर पर क्या करते हैं, पत्थर पर जो नमक है वो शिला पर रगड़ा जाता है और फिर पानी के साथ उसको चढ़ाया जाता है। भद्रकाली मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुद्ध अष्टमी व नवमी को मेला बढ़ता है। इसकी स्थापना बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने की थी। ब्रह्माणी माता पल्लू रावतसर तहसील इस मंदिर में प्रत्येक माह की शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। तो 12 महीने में 12 मेले लगते हैं। ब्रह्माणी माता तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर माता की पीठ की पूजा होती है
तो सौभाग्य से हम ब्रह्माणी माता पल्लू के धार्मिक स्थल पर पहुँचे हुए हैं। गोगा जी महाराज का धार्मिक स्थल धूलमेड़ी है, वहाँ पर भी हमने दर्शन किए हैं। और प्यारे मित्रों, आप सब से भी विनम्र निवेदन है कि आप भी इन धार्मिक स्थलों पे एक बार ज़रूर पहुँचें, माता रानी का ध्यान करें, लोक देवता गोगा जी महाराज का ध्यान करें, नमन करें, आपका जीवन सुखमय ज़रूर बनेगा। बाबा आपकी इच्छा पूरी करते हैं, माता आपकी सारी उम्मीदें पूरी करती हैं। सर छोटू स्मारक संग्रहालय तो संगरिया में स्वामी केशवानंद द्वारा 1938 ईस्वी में स्थापित सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा तो बटनेर किले के पश्चिम में स्थित हैं। गुरुद्वारा कबूतर साहिब की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के नौर कस्बे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 1706 ईस्वी में आगमन की स्मृति में 1730 में गुरुद्वारा कबूतर साहिब का निर्माण करवाया गया था। अब हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की अगली पहचान भटनेर का किला हनुमानगढ़ दानवन दुर्ग जिसको कहते हैं, घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण यदुवंशी भाटी राजा भट्टी के पुत्र भूपत ने 3वीं शताब्दी में लगभग 285 ईस्वी में कराया था। और यह राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक, उत्तरी सीमा का प्रहरी व उत्तर भड़ किवाड़ है। इस दुर्ग का शिल्पी क्या था, याद रखना है। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था, क्या निर्माण किसने कराया, कब कराया, सब याद रखना है। निर्माण कराने वाले कौन थे, भूपत, राजा भूपत थे। और कब हुआ, लगभग 285 ईस्वी में। और राजस्थान का रक्षक दीवार कहते हैं कौन सी दिशा से, उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़ भी इसको कहते हैं। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में बटनेर पर अधिकार कर लिया था। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने राव दुलचंद भाटी को हराकर इस पर अधिकार कर लिया था एवं चिगत खां चंगताई को वहां का शासक बना दिया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी किले पर, इसी दुर्ग पर हुए। बटनेर दुर्ग पर 1398 ईस्वी में तैमूरलंग के बर्बर आक्रमण व व्यापक पैमाने पर कत्लेआम से भयाक्रांत होकर दुर्ग की हिंदू स्त्रियों के नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर का अनुष्ठान किया जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। बटनेर दुर्ग में दिल्ली सुल्तान बलबन के किलेदार चचेरा भाई शेर खां की कब्र विद्यमान है। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर और गुफा भी बनी हुई है। तैमूरलंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। वर्ष 1805 ईस्वी में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और इस किले का नाम रखा था हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से हमने जानकारी प्राप्त की कौन से ज़िले की, तो हनुमानगढ़ ज़िले की। इसके अलावा डीडवाना, कुचामन, डूंगरपुर हैं और भी बहुत सारे जो ज़िले हमारी क्लास के अंदर हमने आज चर्चा की है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले ज़िले की, और अगला ज़िला है राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुलाबी नगर, भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन, बहुत सारे उपनामों के साथ हमारे राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है जयपुर ज़िला, जिसकी हम बात करेंगे। गलता जयपुर सबसे पहला बिंदु है। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड, यहाँ गालव ऋषि का आश्रम था, वर्तमान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। गलता को उत्तर तोदात्री माना जाता है। संत कृष्णदास पैहरी ने यहाँ रामानंदी संप्रदाय पीठ की स्थापना की। यहाँ उनकी गुफा एवं अखंड धूनी है। मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा को गलता स्नान का विशेष महात्म्य है। यहाँ पर्वत पर सूर्य मंदिर है। यहाँ के अन्य 7 मंदिर हैं, जिनमें सबसे पहला मंदिर है गालव ऋषि का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, राम कुमार जी का मंदिर, नृत्य गोपाल जी का मंदिर, राम गोपाल जी का मंदिर एवं विजय गोपाल जी का मंदिर। गलता जी में शैव मत वाले बाबा अलखनाथ जी का मठ भी है। आगे बढ़ते हैं और जयपुर जिले की दूसरी पहचान की बात कर लेते हैं। दूसरी पहचान जयपुर जिले की है। मोती डूंगरी की तलहटी में गणेश जी का प्राचीन मंदिर स्थित है।
महाराजा माधो सिंह प्रथम के काल में बनाया गया। इसके अलावा बिड़ला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसका निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति गंगा प्रसाद बिड़ला के हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट ने करवाया था। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो यह प्राचीन व भव्य मंदिर आमेर में पन्ना मीणा कुंड के पास स्थित है, जो 10वीं सदी में निर्मित है। चूलगिरी के जैन मंदिर की बात करें तो जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर जयपुर शहर के बाहर ऊंची पहाड़ी पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है। खानिया की बावड़ी की बात करें तो यह जयपुर में चूलगिरी जैन मंदिर के सामने घाट की गुणी आगरा रोड पर स्थित है। निर्माण महाराजा जगत सिंह ने कराया। अकबरी मस्जिद की बात कर लेते हैं, आमेर के अंदर है। राजा बारमल ने सन 1569 ईस्वी में बनवाई थी। इसके अलावा संविधान उद्यान की बात कर लेते हैं। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राजस्थान के राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया। यहाँ मयूर स्तंभ है, फ्लैग पोस्ट, गांधी प्रतिमाएं, महाराणा प्रताप की चेतक के साथ विश्रांति मुद्रा में प्रतिमा स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट में बात करें पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर के अंदर है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जय सिंह के काल में हुआ था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जयपुर की हवा महल की। गुलाबी नगरी के प्रतीक के रूप में विख्यात हुए हवा महल का निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने गुलाबी बलुई पत्थर से करवाया था। इसके वास्तुविद हैं लालचंद उस्ता थे। हवा महल 5 मंजिला पिरामिड आकार का भवन है, जो 953 खिड़कियों व झरोकों से युक्त है। इसकी 5 मंजिलों के नाम शरद मंदिर हैं, रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर है, प्रकाश मंदिर है और हवा मंदिर है। फिर से सुनो, शरद मंदिर नंबर 1, नंबर 2 रतन मंदिर, नंबर 3 विचित्र मंदिर, नंबर 4 प्रकाश मंदिर, नंबर 5 हवा मंदिर। हवा महल श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का राजपूत एवं मुगल वास्तुकला का सुंदर समन्वय है, जो दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। हवा महल का प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ है, सिटी पैलेस की ओर बना हुआ है, जिसे आनंद पोल या चंद्रपोल द्वार कहते हैं। निचली मंजिल ग्राउंड फ्लोर पर ही महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का निजी कक्ष है, जिसे प्रताप मंदिर कहते हैं। इसकी 5वीं व सबसे ऊपरी मंजिल पर हवा मंदिर अर्धचंद्राकार स्वरूप में बनी हुई है। इस महल के पिछले हिस्से में राज्य सरकार द्वारा 1983 ईस्वी में हवा महल म्यूजियम स्थापित संचालित किया गया है। हवा महल के लिए एडविन अर्नोल्ड ने कहा है कि अलादीन का जादू या चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता, और न ही पेरी बेनान का रजत युक्त मुक्ता महल इससे अधिक सुरम्य हो रहा होगा। 1968 ईस्वी में संरक्षित इसको स्मारक घोषित किया गया। जल महल आईबोल को पढ़ते हैं। जयपुर आमेर मार्ग पर मानसागर झील में स्थित जल महल के निर्माण का श्रेय सवाई जय सिंह को दिया जाता है। सवाई जय सिंह ने जयपुर के जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर मानसागर तालाब बनवाया था। सिटी पैलेस की बात करें तो सिटी पैलेस चंद्र महल जिसको कहते हैं, यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। सिटी पैलेस का वास्तुकार था याकूब नाम था। दीवाने आम में महाराजा का निजी पुस्तकालय पोथीखाना एवं शस्त्रागार सिलह खाना है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार गेंडा की ड्योढ़ी वीरेंद्र पोल कहलाता है। पूर्व के मुख्य द्वार को सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। सिटी पैलेस की प्रमुख इमारत है चंद्र महल है, और इस 7 मंजिले चंद्र महल का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देश में राजपूत शैली में करवाया गया था। और इस महल की दीवाने खास में चांदी के 2 बड़े कलश हैं। गंगाजली आकर्षण का केंद्र हैं। इन्हें सन 1902 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने जाते समय महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय पवित्र गंगाजल भरकर ले गए थे। ये दुनिया में चांदी के सबसे बड़े बर्तनों के रूप में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। चंद्र महल की सबसे निचली मंजिल भूतल पर चंद्र मंदिर है। इसकी दूसरी मंजिल पर सुख निवास महल, तीसरी मंजिल पर प्रीतम निवास महल
एवं चौथी मंजिल पर शोभा निवास है। पांचवी मंजिल पर छवि निवास, छठी पर श्री निवास एवं सातवीं मंजिल पर मुकुट मंदिर है। चंद्र महल को महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा 1959 ईस्वी में संग्रहालय का रूप दिया गया, जिसे वर्तमान में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। सर्वतोभद्र महल दीवाने खास सिटी पैलेस में स्थित इसे सामान्य जन सरबता कहते हैं। इसी के पास ताल कटोरा झील के किनारे बादल महल स्थित है। महाराजा प्रताप सिंह के समय सूरत खाने के चित्रकार एवं पोथी खाने के ग्रंथकार इसी सभा मंडप में बैठकर अपना कार्य करते थे। मुबारक महल वेलकम पैलेस की बात करें तो जयपुर राजप्रसाद परिसर सिटी पैलेस के इस महल का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने सर स्वीटन जैकब के निर्देशन में रियासत के मेहमानों के लिए सन 1900 में करवाया था। मुबारक महल की दक्षिण दिशा में पूर्वियों की ड्योढ़ी है। मुबारक महल को सर्वतोभद्र महल से जोड़ने वाला द्वार सरहद की ड्योढ़ी राजेंद्र पोल कहलाता है। इस महल में मुगल, यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य शैली का अद्भुत समन्वय है। जय निवास उद्यान की बात करें तो चंद्र महल के सामने स्थित उद्यान, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था, और इस उद्यान के उत्तर में ताल कटोरा है। श्री गोविंद देव जी मंदिर की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण सन 1735 में सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया तथा यहाँ वृंदावन से लाई गई गोविंद देव जी की प्रतिमा स्थापित की गई। यह सिटी पैलेस के पीछे बने जय निवास बगीचे के मध्य स्थित है। महाकवि बिहारी का प्रासाद या आमेर की बात करें तो बिहारी तुलसी के समकालीन कवि केशव के पुत्र थे। ये आमेर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और उन्होंने इसी प्रासाद में रहकर बिहारी सतसई की रचना की थी। जंतर मंतर की बात कर लेते हैं तो सन 1734 से 1738 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित यह वेधशाला उनकी 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी है। अन्य वेधशालाएं बनी हुई हैं। दिल्ली के अंदर है एक, उज्जैन नंबर 2, वाराणसी नंबर 3 एवं मथुरा नंबर 4। इसके अलावा 5वीं है उदयपुर में। जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज विश्व विरासत की कल्चरल श्रेणी की सूची में शामिल किया गया था। यह विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली राज्य की पहली धरोहर है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पाषाण दीवार घड़ी लगी हुई है। जंतर मंतर में लगे हुए हैं 19 यंत्र, जो निम्न प्रकार से हैं। ये मेरी नज़र में पहली जानकारी है इतनी बड़ी जंतर मंतर के बारे में और वहाँ की जो साजो सामान रखा हुआ है उसके बारे में। तो याद रखना है कि जंतर मंतर में लगे हुए हैं 19 यंत्र लगे हुए हैं, जिनका नाम है, सबसे पहला नाम है चक्र यंत्र। विश्व के विभिन्न स्थानों के समय का ज्ञान प्राप्त करने हेतु लगा है चक्र यंत्र, जो कहाँ लगा हुआ है? जंतर मंतर में लगा हुआ है, जयपुर के अंदर। दूसरा है दक्षिणी भित्ति यंत्र, विभिन्न आकाशीय पिंडों की अक्षांश, देशांतर एवं जेनिथ दूरियों का मापन। 3 नंबर है दिगंश यंत्र, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय के निर्धारण हेतु प्रयुक्त यंत्र। 4 नंबर है ध्रुव दर्शक पट्टिका, तो अन्य आकाशीय पिंडों से ध्रुव तारे की सापेक्षिक स्थिति का ज्ञान। 5 नंबर है दिशा यंत्र। 6 नंबर है जय प्रकाश यंत्र। 7 नंबर है पल्लवा यंत्र। 8 नंबर है कपाली यंत्र। 9 नंबर है कनाली यंत्र। 10 नंबर है मिस्र यंत्र। 5 भिन्न भिन्न यंत्रों का सम्मिश्रण है मिस्र यंत्र। 11 नंबर है क्रांति वृत्त यंत्र, आकाशीय पिंडों के अक्षांश व देशांतरों का मापन। 12 नंबर है लघु सम्राट यंत्र, 27 डिग्री झुका यंत्र, समय मापन हेतु प्रयुक्त होता है। 13 नंबर है नाड़ी वलय यंत्र, इससे भी समय मापन होता है। इसमें समय मापन में 1 मिनट से भी कम का अंतर आ सकता है। 14 नंबर है राम यंत्र, यहाँ का राम यंत्र ऊंचाई मापने हेतु प्रसिद्ध है। 15 नंबर है राशि वलय यंत्र, तो इस यंत्र से तारों का, ग्रहों का व 12 तारामंडलों के कोऑर्डिनेट का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 16 नंबर है षष्ठांश यंत्र, तो बृहत सम्राट यंत्र के पास स्थित है। यह यंत्र 60 डिग्री के चाप या एरियाज के आकार में बना हुआ है। 49 यंत्र, तो एक धात्विक गोल रिंग जिसके 4 भाग हैं, लंबवत एवं क्षैतिज किए गए हैं। 18 नंबर है बृहत सम्राट यंत्र, सूर्य की परछाई के आधार पर हर 2 सेकंड में समय का सही मापन करता है।
19 नंबर है यंत्र राज यंत्र। तो 2.43 मीटर का कांस्य का बना यह यंत्र, इसे वर्ष में एक बार प्रयोग कर हिंदू कैलेंडर की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से हमने बात की सौर वेधशालाओं की, या जो वेधशालाएं बनी हुई हैं, जंतर मंतर बने हुए हैं, उनके बारे में। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम फरवरी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट द्वारा शिलान्यास एवं सर क्विंटन जैकब द्वारा रूपांकित यह इमारत भारतीय व फारसी शैली इंडो सेरिच स्टाइल्स का मिश्रण है। इसका निर्माण कार्य सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा अकाल रात कार्यों के तहत प्रारंभ किया गया। महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में 21 फरवरी 1887 को सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड ने इसका उद्घाटन किया। अल्बर्ट हॉल की भित्तियों को अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ रज्जमनामा तथा धार्मिक चित्रों की प्रतिकृति से सुसज्जित किया गया है। यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह को शाह ईरान द्वारा 1640 ईस्वी में भेंट किया गया बहुमूल्य गलीचा भी है। डॉक्टर थॉमस हॉलबिन हैंडले का इस म्यूजियम को विकसित करने में योगदान रहा। यह राज्य का प्रथम राजकीय संग्रहालय है। राम बाग की बात कर लेते हैं। वस्तुतः यह केसर बडारन का बाग कहा जाता है, जो सन 1836 में महाराजा सवाई जय राम सिंह द्वितीय के समय बनवाया गया था। वर्तमान में यह होटल राम बाग पैलेस के रूप में संचालित है। मांझी का बाग की बात करें तो यह उद्यान महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1729 में अपनी सिसोदिया रानी के लिए बनवाया था। रामनिवास उद्यान की बात करें तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा अकाल राहत परियोजना के तहत निर्मित उद्यान है और इसकी योजना मेजर डी बेफेक ने तैयार की थी। और इस उद्यान में चिड़ियाघर है, अल्बर्ट संग्रहालय व रविंद्र रंगमंच स्थित है। यहाँ प्रदेश का एकमात्र प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थित है, जो श्री कैलाश सांकला के प्रयासों से निर्मित किया गया। लैंडस्केप पार्क की बात करें तो दरियावती नदी के किनारे मानसरोवर में बना हुआ है लैंडस्केप पार्क। बर्ड पार्क की बात करें दरियावती नदी परियोजना पर पानी पेच शास्त्री नगर में बना हुआ है। अन्नपूर्णा माता रोपवे की बात करें तो जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित और जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे है ये। सिसोदिया रानी का महल व बाग की बात करें तो सवाई जय सिंह द्वितीय की रानी चंद्र कंवर सिसोदिया के लिए 1710 ईस्वी में निर्मित है ये सिसोदिया रानी का महल व बाग। अगला बिंदु है गेटोर की छतरियाँ। तो जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट केवल सवाई ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ नहीं है। यहाँ सवाई जय सिंह सेकंड से लेकर महाराजा माधो सिंह तक के राजाओं की छतरियाँ पंचायतन शैली में बनी हुई हैं। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी की बात करें तो सिटी पैलेस के जय निवास उद्यान में स्थित है। राजा मान सिंह प्रथम की छतरी की बात करें तो आमेर के पास है। कनक वृंदावन मंदिर की बात करें तो जल महल के निकट सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। इस सरलाट जिसको सरगासुली भी कहते हैं। जयपुर में त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस 7 खंडों की इमारत को महाराजा ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक युद्ध में विजयी होने पर 1749 में बनवाया था। तख्त शाही महल या मोती महल की बात कर लेते हैं। जयपुर की पहचान है मोती डूंगरी पर सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित यह महल सवाई मान सिंह की तीसरी रानी गायत्री देवी का निवास स्थान था। रत्नाकर पुंडरीक जी की हवेली तो ब्रह्मपुरी जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह जी की ज्योतिषविद रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली। उन्हें वाराणसी से जयपुर लाकर सवाई जय सिंह ने ही पुंडरीक नाम दिया था। स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी स्मृति कक्ष व राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन 14 दिसंबर 2022 को सूचना केंद्र जयपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया था। स्टैचू सर्किल की बात करें तो स्टैचू सर्किल पर जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह की मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा स्कल्पचर पार्क की बात करें तो 18वीं शताब्दी में बने हुए नाहरगढ़ दुर्ग के माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क की स्थापना की गई है। अमर जवान ज्योति स्मारक तो जयपुर में बने देश के इस दूसरे सैन्य शहीद स्मारक में
सेना ने 1902 शहीदों के नाम लिखे गए हैं और लिखने का कार्य किया है। इसे वास्तुविद अनूप भरतरिया द्वारा बनाई डिजाइन पर तैयार किया गया। इसके बाद में डिजिटल राजनीतिक आख्यान संग्रहालय की बात करें तो 16 जुलाई 2022 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की गौरवमयी गाथा, राजनीतिक अतीत और वर्तमान राजस्थान को प्रदर्शित करने वाले इस संग्रहालय का लोकार्पण भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री N.B. रमणा ने किया था। बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र B.M. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जयपुर में स्थापित इस संस्था में B.M. बिड़ला प्लेनेटोरियम एवं साइंस म्यूजियम है। खलखाणी माता का मंदिर तो जयपुर के निकट लूणियावास ग्राम के पास भावगढ़ बंद्या ग्राम में स्थित है मंदिर है। यहाँ अक्टूबर माह में गंधर्व मेला गधों का व खच्चरों का मेला भरता है। हमें याद रखना है गधों व खच्चरों का मेला कहाँ भरता है तो खलखाणी माता का मंदिर जयपुर के निकट लूणियावास गांव के अंदर भरता है और पास में है भावगढ़ बंद्या ग्राम, वहाँ पर यह मेला भरता है। राजस्थान धरोहर संग्रहालय की बात करें तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल पुरानी विधानसभा जयपुर में एक विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय। मानसरोवर सिटी पार्क की बात करें तो 21 अक्टूबर 2022 को जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया। यहाँ राजस्थान का सबसे ऊंचा 213 फीट राष्ट्रीय ध्वज भी स्थापित किया गया। ये बहुत ऊंचा ध्वज है, 213 फीट ऊंचा। राजस्थान का सबसे ऊंचा ये झंडा है जो राजस्थान के मानसरोवर सिटी पार्क में लगाया गया है। आमेर दुर्ग की बात करें तो हाथियों का किला अंबिकापुर अम्बरीशपुर है। प्राचीन काल में अम्बावती, आमेर, अम्बरीश और अंबिकापुर का आदि नामों से प्रसिद्ध आमेर नगर लंबे समय तक कछवा राजाओं की राजधानी रहा है। आमेर पर पूर्व में सुसावत मीणों का आधिपत्य था, जिन्हें हराकर 11वीं सदी में कछवाओं ने अपनी राजधानी दौसा से हटाकर आमेर को बनाया। और इसके अलावा सवाई जय सिंह ने सन 1727 ईस्वी में जयपुर बसाकर आमेर के स्थान पर उसे अपनी राजधानी बनाया। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम द्वारा सन 1592 ईस्वी में निर्मित आमेर दुर्ग के महल हिंदू मुस्लिम शैली के समन्वित रूप हैं। मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 ईस्वी में आमेर के गणेश पोल का निर्माण करवाया था और गणेश पोल पर 2017 ईस्वी में 25 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम मोमिनाबाद रखा। आमेर दुर्ग में स्थित महत्वपूर्ण राजप्रासादों में संगमरमर की अलंकृत जालियों एवं युक्त सौभाग्य मंदिर एवं चंदन व हाथीदांत के काम वाला सुख मंदिर आदि हैं। माउठा तालाब में सुंदर केसर क्यारी मोहनबाड़ी है। आमेर के महलों के दीवान ए आम को मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। इसका प्रवेश द्वार सिंह पोल है। आमेर दुर्ग में स्थित महत्वपूर्ण राजप्रासाद की बात करें, सबसे पहला है जलेब चौक। तो किले के प्रमुख प्रवेश द्वार पर जयपुर से अंदर जाते ही विशाल प्रांगण जलेब चौक आता है। दीवान ए आम, तो इस भवन में राजा का आम दरबार लगता है जिसमें वह अन्य सामान्य से भेंट करता रहता है। यश मंदिर की बात करें तो जस मंदिर, यहाँ बैठकर रानियों और दीवान ए खास का दृश्य देखा करती थी। सुख मंदिर की बात करें तो यह दीवान ए खास के सामने बगीचे के दूसरी ओर स्थित है। यह राजाओं का ग्रीष्मकालीन आवास था। दीवान ए खास तो गणेश पोल से प्रवेश करते ही बाईं ओर स्थित 2 मंजिले भवन को दीवान ए खास कहा जाता है। यहाँ राजा अपने प्रमुख एवं विश्वस्त सामंतों तथा अन्य प्रमुख लोगों के से सलाह मशविरा करता रहता था। दीवान ए खास की प्रथम मंजिल को जय मंदिर तथा दूसरी मंजिल को जस मंदिर या शीश महल कहते हैं। इस दूसरी मंजिल में कांच की जड़ाई गई उत्कृष्ट कार्य भी हैं। शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पूर्ण किया गया था। इसके बाद में है कदमी महल। तो यहाँ आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर आदि स्थित हैं। आमेर दुर्ग पर 2018 ईस्वी में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और जय सुरंग आमेर को जयगढ़ से जोड़ती है। आमेर की शिला माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर की बात करें तो आमेर के राजप्रसाद के जलेब चौक के दक्षिण पश्चिम कोने में शिला देवी का मंदिर या अन्नपूर्णा माता का मंदिर दिखाई देता है।
शिला माता कछवार राज परिवार की आराध्य देवी हैं। इस मूर्ति को महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 ईस्वी में बंगाल के राजा केदार कायस्थ से लाए थे। वर्तमान मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया है। तो आमेर दुर्ग में स्थित महत्वपूर्ण राजप्रासाद में जलेब चौक, किले के प्रमुख प्रवेश द्वार जयपोल के अंदर जाते ही विशाल प्रांगण आता है, जलेब चौक आता है। दीवान आम, इस भवन में राजा का आम दरबार लगता था जिसमें वह जन सामान्य से भेंट करता था। यश मंदिर की बात करें तो जस मंदिर भी इसको कहते हैं। यहाँ बैठकर रानियां दीवान खास का दृश्य देखा करती थी। सुख मंदिर की बात करें तो यह दीवान खास के सामने बगीचे के दूसरी ओर स्थित है। यह राजाओं का ग्रीष्मकालीन आवास था। दीवान खास गणेश पोल से प्रवेश करते ही बाईं ओर स्थित 2 मंजिले भवन को दीवान खास कहा जाता है। यहाँ राजा अपने प्रमुख एवं विश्वस्त सामंतों तथा अन्य प्रमुख लोगों से सलाह मशविरा करता था। दीवान खास की प्रथम मंजिल को जय मंदिर तथा दूसरी मंजिल को जस मंदिर या शीश महल कहते हैं। इस दूसरी मंजिल में कांच की जड़ाई का उत्कृष्ट कार्य होता है। शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा पूर्ण किया गया। कदमी महल की बात कर लेते हैं। यहाँ आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर आदि स्थित हैं। आमेर दुर्ग पर 2018 ईस्वी में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। जय सुरंग आमेर की जयगढ़ से जोड़ने वाली सुरंग है। आमेर की शिला माता अन्नपूर्णा देवी का मंदिर आमेर के राजप्रसाद के जलेब चौक के दक्षिण पश्चिम कोने में शिला देवी अन्नपूर्णा का मंदिर है। शिला माता कछवार राज परिवार की आराध्य देवी हैं और इस मूर्ति को महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 ईस्वी में बंगाल के राजा केदार कायस्थ से लाए थे। वर्तमान में मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया। जून 2013 ईस्वी में आमेर दुर्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। जयगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। चिल्ला का टीला इसको कहा जाता है। जयपुर में ईगल की पहाड़ी पर अवस्थित यह दुर्ग महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1600 ईस्वी के लगभग बनवाना प्रारंभ किया था और मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका अधिकांश कार्य पूर्ण करवाया एवं शेष कार्य सवाई जय सिंह द्वारा पूर्ण करवाया गया था। इस दुर्ग का नाम मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया। जयगढ़ दुर्ग के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। डूंगर दरवाज़ा नाहरगढ़ की तरफ से है, अवनी दरवाज़ा आमेर महलों की तरफ से है और भैरों दरवाज़ा दुर्ग दरवाज़ा सागर नामक जलाशय की ओर से है। अब जयगढ़ में एक लघु दुर्ग विजयगढ़ी भी है, जहां महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह चिम्माजी को कैद रखा था। रियासती काल में इस दुर्ग में विशिष्ट राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। सुबट निवास की बात करें तो निवास आम, खिलवत निवास, दीवाने खास, राणावत जी का चौक, आराम मंदिर, ललित मंदिर, पानी के विशाल टांके व विलास मंदिर जयगढ़ के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। दुर्ग में विजयगढ़ी के पार्श्व में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ दिया बुर्ज भी है। इस दुर्ग में एक कठपुतली घर भी है। दुर्ग में मध्यकालीन शस्त्रास्त्रों का विशाल संग्रहालय भी बना हुआ है। यहाँ तोपें डालने का विशाल कारखाना था और इसी कारखाने में निर्मित हुई थी जयबाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जो अभी भी दुर्ग में है। यहाँ आमेर जयपुर के कछवार राजाओं का राजकोष भी रखा हुआ था। जून 1975 में घोषित आपातकाल में इस किले के भीतर गुप्त खजाने की खोज हुई थी। और इस दुर्ग की एक अन्य प्रमुख विशेषता है कि इसमें स्थित पानी के विशाल टांके, यह एक रहस्यमय दुर्ग कहलाता था। अब इसके बाद में बात करेंगे अगले दुर्ग की। जयपुर की पहचान है नाहरगढ़ दुर्ग, जिसके उपनाम है मीठड़ी किला, जयपुर का ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, जनाना क्वार्टर। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर की मीठड़ी पहाड़ी पर करवाया था और इसका प्रारंभिक नाम रखा था सुदर्शनगढ़ था। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी तक इनके शासनकाल रहा और इसमें अपनी रानियों हेतु माधवेंद्र पैलेस का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में
एक जैसे 9 महल हैं जो महाराजा माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों हेतु विक्टोरिया शैली में बनवाए हैं। ये हैं सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, आनंद प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रतन प्रकाश, बसंत प्रकाश। ये सभी महल एक गुप्त सुरंग द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रसकपूर कुछ समय तक इसी किले में कैद करके रखी गई थी। दुर्ग के अन्य भवनों में हवा मंदिर है, महाराजा माधो सिंह का अतिथि गृह एवं सिला खाना प्रसिद्ध है। यहाँ नार सिंह भूमिया की छतरी भी बनी हुई है। इसका नाम नाहरगढ़ का नाम लोक देवता नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा है। देवयानी की बात करें तो सांबर के निकट देवयानी ग्राम में स्थित एक पौराणिक तीर्थ है, जहाँ देवयानी कुंड में बैसाख पूर्णिमा को विशाल स्नान पर्व होता है। शाकंभरी माता का मंदिर चौहानों की कुल देवी यहाँ सांबर में है। और इसके अलावा सील माता की डोंगरी, चाकसू, सेंडल माता, महामाई माता, तो यह चेचक की रक्षक देवी शीतला माता का मंदिर है। और यहाँ शीतला माता या सील माता की खंडित प्रतिमा है। माता का परंपरागत पुजारी कुम्हार होता है और मंदिर जयपुर महाराज श्री माधो सिंह जी ने बनवाया था। गधा इस देवी का वाहक है या वाहन है। सांबर में प्राचीन सभ्यता के अवशेष की बात करें तो सांबर झील के सूखे भाग पर उत्तर से दक्षिण 600 मीटर लंबे एवं लगभग 550 मीटर ऊंचे या चौड़ाई वाले एक टीले के उत्खनन में 6 स्तरों में लगभग 45 छोटे घरों के अवशेष मिले हैं, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी से लेकर 10वीं सदी तक के हैं। यहाँ 200 सिक्के भी मिले हैं, जिनमें एक सिक्का इंडो यूनानी शासक एंटीयोकस निकेफोरस का एक, कुछ कुषाणकालीन, कुछ योद्धाओं के तथा कुछ इंडो सेसेसियन सिक्के हैं। और तांबे व लोहे के उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खुदाई में चामानों या चौहानों की प्रारंभिक राजधानी शाकंभरी के अवशेष मिले हैं और उस काल में पाए जाने वाले खेल सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। जमुआ रामगढ़ बांध की बात कर लेते हैं तो जमुआ रामगढ़ कस्बे के पास स्थित झील बाणगंगा नदी पर बनी हुई है, परंतु अतिक्रमण के कारण वर्तमान में यह सूखी पड़ी है। जमुआई माता का मंदिर की बात करें तो कछवाओं की कुल देवी है। जमुआ रामगढ़ में इस मंदिर का निर्माण कछवा वंश के संस्थापक दुल्ला राय ने करवाया था। मेघगाजी का महल तो जमुआ रामगढ़ दुर्ग में यह महल स्थित है। जयपुर जिले की अगली पहचान है सामोद महल। राजा बिहारी दास ने सन 1645 से 1652 ईस्वी के बीच बनवाया। यहाँ शीश महल एवं सुल्तान महल हैं। सामोद में 7 बहनों का मंदिर भी है। दादू खोल या दादू पाल की तो नारायणा जयपुर में दादू संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। यहाँ स्थित गुफा में संत दादू जी ने समाधि ली थी। दादर धाम जयरामपुरा दादू दयाल के शिष्य श्री जगजीवन जी की तपोस्थली है। चौमू का किला तो चौमुहागढ़ भूमि स्थल दुर्ग चौमू कस्बे जयपुर के लगभग मध्य में स्थित इस दुर्ग की नींव ठाकुर करणी सिंह ने 1595 से 97 ईस्वी में बेणीदास नामक एक संत के आशीर्वाद से रखी। पहले इसे रघुनाथगढ़ कहा जाता था, इसे धारगढ़ भी कहा जाता है। माधो सिंह ने यहाँ हवा मंदिर नाम से अतिथि गृह का निर्माण करवाया। दुर्ग के महलों का मुख्य द्वार मनोहर पोल है। दुर्ग के देवी निवास महल की बनावट जयपुर के अल्बर्ट हॉल के समान है। ठाकुर मोहन सिंह ने किले के चारों तरफ परिखा का निर्माण करवाया। अन्य स्थल की बात करें तो बारमल की छतरियाँ, हाथीगांव, कुंज बिहारी का मंदिर, कनक घाटी जयपुर, राधा माधव मंदिर कनक घाटी, संगी जी का दिगंबर जैन मंदिर, द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर, संगी झूताराम का जैन मंदिर, कल्की मंदिर और बृहस्पति जी मंदिर, नरसिंह मंदिर आमेर, सूर्य मंदिर आमेर, नाटाणी का बाग और विद्याधर का बाग, विश्व वृक्ष उद्यान, अशोक विहार, मृग वन, कनक वृंदावन गार्डन, विज्ञान उद्यान जयपुर, सलीम मंजिल, विरासत संग्रहालय राजस्थान, स्कूल ऑफ आर्ट्स, देश का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर, डॉल म्यूजियम गुड़ियों का संग्रहालय जयपुर, पद्म प्रभु मंदिर,
पदमपुरा बाड़ा बामन देव मंदिर मनोहरपुरा, ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर, खंगा रोतों की कुलदेवी, झीर की बावड़ी झीर गांव, मालेश्वर महादेव धाम शामोद, नकटी माता का प्रत्यारकालीन मंदिर जय भवानीपुरा, राव शेख हाजी पैनोरमा अमर शहर शाहपुरा। तो ये सारी जानकारियाँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों के लिए दी जा रही हैं। लापोड़िया गांव दुद्दू जयपुर में जल प्रबंधन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। माधोराजपुरा का किला स्थल दुर्ग फागी जयपुर में अवस्थित है एवं माधो सिंह प्रथम द्वारा बनवाए गए इस दुर्ग में एक गुंबद की आकृति का भवन है जिसे चक्कीपाड़ा कहते हैं और इस किले के साथ अमीर खां पिंडारी की बेगमों को बंधक बनाने वाले व इस दुर्ग में कैद रखने वाले लदाना के ठाकुर भरत सिंह नरूका की वीरता की रोमांचक दास्तान जुड़ी हुई है। अन्य प्रमुख स्थल हैं जिनमें अली शाह पीर बाबा की दरगाह है, दुद्दू फोर्ट है, भूतों की बावड़ी है, बावन चूल्हों की हवेली है, मौजमाबाद और छापरवाड़ा बांध है। ये सारी जानकारियां हैं वो जयपुर के ज़िले के दी गई हैं और हम आशा करते हैं कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और आज की क्लास बहुत ही लंबी और बहुत ही सुंदर और सुरम्य क्लास चल रही है आप सभी मित्रों के अनमोल सहयोग से। अगली जो जानकारी है वो है जैसलमेर ज़िले के बारे में, जिनको उपनाम की बात करें तो स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है। सबसे पहला बिंदु आता है अमर सागर जैन मंदिर। तो अमर सागर तालाब के किनारे 1871 ईस्वी में निर्मित स्वांग्या जी भाटियों की कुल देवी। जैसलमेर में इनके अन्य मंदिर हैं। काला डूंगराय का मंदिर महारावल जवाहर सिंह द्वारा निर्मित है। बादरिया राय का सुग्गा माता मंदिर है, महारावल गज सिंह द्वारा निर्मित है। तनोट राय का मंदिर भाटी तनु राव द्वारा तनोट में निर्मित 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद इसमें पूजा अर्चना का कार्य सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा किया जाता है। देवी के मंदिर के सामने ही 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रसिद्ध स्मारक विजय स्तंभ भी स्थित है। तनोट देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। तेमड़ी राय का माता का मंदिर है तो गर लावणे पहाड़ी पर स्थित है। भक्तों को देवी के दर्शन छछुंदरी के रूप में होते हैं। इसे द्वितीय इंगलास भी कहते हैं या मानते हैं। घंटियाली राय का मंदिर तो तनोट के निकट स्थित मंदिर है। आदि नारायणा टिक्कम राय का मंदिर तो जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। भगवान लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। पार्श्वनाथ मंदिर है तो वर्दिंतरत्न माता माला के अनुसार जैसलमेर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में मूर्तियों की कुल संख्या है 1235 है। याद रखना है, पार्श्वनाथ मंदिर वर्ती रतन माला के अनुसार जैसलमेर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में मूर्तियों की कुल संख्या 1235 है भाई। महारावल हर राज्य महल जैसलमेर दुर्ग, इसे यूनेस्को अवार्ड भी मिला हुआ है। लोदरवा जैन मंदिर तो गर्भगृह में शस्त्र फण पार्श्वनाथ जी की श्याम प्रतिमा है। लोदरवा भाटियों की जैसलमेर से पूर्व की राजधानी थी। बैसाख हिंदू महातीर्थ तो ब्रह्मकुंड ब्रह्म सागर के पास बैसाख पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। प्राचीन काल में इस मरु क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। वर्तमान में इसे काक नदी भी कहा जाता है। चुंधी गणेश मंदिर की बात करें तो जैसलमेर में काक नदी के मध्य गणेश जी की प्राकृतिक प्रतिमा, इस स्थान को च्यवन ऋषि का आश्रम कहा जाता है। बड़ा बाग की बात करें तो ये जैसलमेर राज परिवार की शमशान स्थली छत्रियाँ हैं और यहाँ सर्वप्रथम जैसलमेर के शासक रावल जैत सिंह द्वितीय की छतरी का निर्माण उनके पुत्र रावल लूणकरण सिंह ने 1528 ईस्वी में करवाया था। दीवान नथमल की हवेली की बात करें तो पीले रंग के पत्थरों से निर्मित इस 5 मंजिली हवेली का निर्माण महारावल बेरी साल के समय हुआ। इसके शिल्पकार हैं वो हाथी व लालू थे। अमर सागर की बात करें तो अमर सागर जैसलमेर के अमर सागर तालाब व बांध का निर्माण महारावल अमर सिंह ने सन 1688 से 1692 ईस्वी में करवाया था। पास ही अमर बाग स्थित है। यहाँ अनूप बाब महारावल अमर सिंह जी ने अपनी महारानी अनोप कंवर के नाम पर बनवाई। बांध पर श्री अमरेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है
ताजिया टावर की बात करें तो यह 5 मंजिला भवन बादल पैलेस परिसर में स्थित है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की। तो रामदेवरा की बात करें तो पोखरण के निकट रुणेचा कस्बे में स्थित बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य केंद्र है। सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित पटुओं की हवेली की बात करें तो यह नक्काशी व पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। लोदरवा की बात करें तो जैसलमेर की स्थापना से पूर्व जैसलमेर के भाटी राजाओं की राजधानी था। यहाँ का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। गढ़सीसर सरोवर की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग के समीप इस सरोवर का निर्माण रावल गढ़सी के शासनकाल में 1343 से 1361 में करवाया गया और इस सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार टिल्लों की पिरोल के रूप में विख्यात है। जैसलमेर का किला सोनारगढ़, सोनगढ़, दानवन दुर्ग। तो जैसलमेर रिख्यात के अनुसार इस दुर्ग की नींव यदुवंशी भाटी रावल जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को रखी। 1178 ईस्वी एएसआई के अनुसार उसकी मृत्यु होने पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग त्रिकुटाकृति का है जिसमें 99 बुर्ज हैं। यह गहरे पीले रंग का सुनहरे रंग के पत्थर से बना हुआ बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। यह दुर्ग गलियों का किला और गोहरागढ़, त्रिकुटागढ़, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग जैसाण कहलाता है। राज्य की उत्तरी सीमा का प्रहरी जैसलमेर दुर्ग लोदरवा के बाद भाटी शासकों की राजधानी बना और यहाँ के भाटी शासक उत्तर भड़ किवाड़ का विरुद्ध धारण करते थे। यह दुर्ग औरंग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। जैसलमेर दुर्ग में शंभुनाथ मंदिर के भूगर्भ में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट घाघरे नुमा कहलाता है। अक्षय पोल अखे पोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। गणेश पोल, सूरज पोल व हवा पोल अन्य प्रवेश द्वार हैं। यह महारावल अखे सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास शीश महल, गज विलास, जवाहर विलास दर्शनीय स्थल हैं। महारावल मूलराज द्वितीय के रंग महल व मोती महल बनवाए गए। दुर्ग के समीप गढ़सीसर झील है। बादल विलास की बात करें जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित इस 5 मंजिला भवन का निर्माण कर सिलावटियों ने इसे 1830 ईस्वी में जैसलमेर के तत्कालीन रावल महाराजा श्री बेरीशाल को भेंट किया था। जैसलमेर दुर्ग के मोतिहारी महल, रंग महल, राजविलास एवं विलास महल पत्थर पर बारीकी खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर दुर्ग के प्रसिद्ध ढाई के निम्न हैं। तो 1312 और 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध हुआ। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक व रावल दुद्दा के मध्य भी युद्ध हुआ। तीसरा अर्धशाका 1550 ईस्वी में जैसलमेर के राव लूणकरण व गंधार के राजच्युत शासक अमीर अली के मध्य युद्ध हुआ। इसमें वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्धशाका कहा जाता है। इस युद्ध में भाटियों की ही विजय हुई परंतु शासक राव लूणकरण इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस किले पर 2009 में 5 रुपये का व 2018 में 12 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है और यह किला दूर से रेतीले समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होता है। जैसलमेर जिले के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि पत्थर के पैर व लोहे के शरीर तथा काठ के घोड़े पर सवार होकर ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। तो पोखरण दुर्ग की बात कर लेते हैं। दानवन दुर्ग है और पोखरण में लाल पत्थरों से निर्मित इस दुर्ग का निर्माण 1550 ईस्वी में जोधपुर शासक राव मालदेव ने करवाया था। अन्य स्थल हैं चांदन नलकूप है, थार का गढ़ा, रामकुंड का मंदिर है, काक नदी के किनारे
बंद, मूलराज सागर, गजरूप सागर, ये सारे क्या हैं? तो ये जैसलमेर के दर्शनीय स्थल और इनकी जो महत्वपूर्ण परिभाषा यही है कि जैसलमेर बहुत ही सुंदर है, स्वर्ण नगरी और म्यूजियम के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें हमेशा याद रखना है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना निश्चित रूप से दाढ़ेगा। सभी मित्रों के अनमोल सहयोग से आज हमने क्लास 1 घंटे से ऊपर, लगभग 1.5 घंटे के करीब हमारी क्लास पूरी हो गई है। तो हम जैसलमेर स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी तक पहुंच चुके हैं। बाकी जो अन्य ज़िले हैं उनकी भी जानकारी, छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सब हमारी क्लास को पूरा एक बार ज़रूर पढ़ें और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सभी ग्रुपों के अंदर हमारी क्लास को ज़रूर भेजें और ख़ुद भी पढ़ें और अपने जीवन को बहुत धन्य बनाते हुए आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब हमारी क्लास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का अनमोल समय और आपका जो पढ़ाने का और पढ़ने का जो तजुर्बा है वो बहुत ही सुंदर है। आप सब इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।